हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम जून 2024 के लिए जो कॉमर्स की तैयारी है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से कॉमर्स जो एक सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइटर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, तो इसको क्रैक करना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम कॉमर्स के लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि हमारी यूजीसी नेट एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल की बात करें अगर, तो हमारा टोटल हो जाता है आपका 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब हमारे 300 नंबर के एग्जाम होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिमिलरली अगर कॉमर्स की पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो आपको ये सिलेबस मिल सकता है। कोड नंबर जिसका 8 है ना, हमारे कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसका कोड नंबर 8 है। ठीक है, अब इसके अंदर 10 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 1 में है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, सेकंड है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब कहने का है कि आपको 10 यूनिट पूरा गिवन है और इसी यूनिट में आपको तैयारी करनी है। अब आप कैसे तैयारी करोगे, देखो ध्यान देना, आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि मेरी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या है, मेरी जो वीक एरियाज क्या क्या है। मान लीजिए कि आपको 10 यूनिट दिए हुए हैं, तो अभी आप पीजी करके आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, या कितने लोग होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलरेडी अपीयर करके एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको पता है कि हमारी जो वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ये जो 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की बात करें। ठीक है, एक सब्जेक्ट को उठा के बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि हमें क्या क्या आता है, हमारी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। कोई सब्जेक्ट ऐसा भी होगा जो कि आपका वीक पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस एटलीस्ट आपके माइंड में एकदम फिक्स रहना चाहिए कि ये सारी यूनिट्स हमें पढ़ने हैं यूजीसी के नेट के एग्जाम में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात आती है कि हम क्या कैसे तैयारी करें। तो मान लीजिए कि सबसे पहले आपका जो फेवरेट एरिया है, हमने लेके चला था इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारी फेवरेट एरिया है। अब उसको हर यूनिट को ध्यान रखिए। मान ले, अब आपको ये नहीं कि हम लगातार स्ट्रेटेजी के तहत अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब जैसे जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करें, है ना। ये डिपेंड करेगा आपके लेवल ऑफ नॉलेज पे, आपकी कितनी ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, आपको मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आपको सीक्वेंस में स्टार्ट करने हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यूनिट 2, यूनिट 3। आप अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने बात करी थी आपके इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उठा लिया जो कि यूनिट नंबर 3 है हमारा, है ना, यूनिट नंबर 3 है आपका, उठा लिया। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स सारा आप पढ़ लिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हर यूनिट को आप मैक्सिमम आप 8 से 10 दिन दीजिएगा। ठीक है, 8 से 10 दिन दीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारा प्रिपेयर भी करना है। आपको ये भी पता है कि हम हर बार बताते हैं आपको इस वीडियो में कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो एक बहुत बड़ा समुद्र है ना। आप पूरा नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा हम इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो हर एक यूनिट को 8 से 10 दिन देना है कंप्लीट करने के लिए। इकोनॉमिक्स उठाया है आपने, 8 से 10 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, एकदम जम के पढ़ा। ठीक है, चलिए, अब हो सकता है ना कि आपने जो पढ़ा है और क्वेश्चन जब लगाने चलिएगा तो वो क्वेश्चन तो हमेशा गलत होगा, चाहे कितना भी आपका स्पेशलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो आपने जो इकोनॉमिक्स मान लीजिए पढ़ा, अब इकोनॉमिक्स जैसे ही पढ़ लिया आप तुरंत मॉक टेस्ट पे जाइए, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे जाइए। जैसे ही आप लगाइएगा, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, क्लियर, 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, इसमें से आपको करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन जरूर गलत होंगे। ये जो गैप पैदा होगा ना, वो आपको बताएगा कि किस तरीके के हमारे यूनिट में क्वेश्चन आ रहे हैं, यूजीसी नेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 30 से 40 आपके क्वेश्चन एटलीस्ट अगर गलत हो रहे हैं तो आप सही राह पे हो, एकदम सही राह पे हो। आपने एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो सही कर लिया। ठीक है, 60 क्वेश्चन वो आपने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा था, 60 क्वेश्चन सही कर लिया। 30 से 40 हमेशा गलत होंगे, चाहे आपकी जो एक्सपर्टीज हो कितनी भी हो। ठीक है,
क्योंकि आपको भी पता है कि यूजीसी नेट तो कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है हमारा, तो उसके भी कुछ स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो आपको जो 30 से 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको क्या करना है, ये 30 से 40 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना है आपको। जैसे ही आपने 8 से 10 दिन में चैप्टर कंप्लीट किया है, उसी दौरान आपको मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, उसी दौरान आपको 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेने हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली जैसे ही मॉक टेस्ट लगाइएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, आपको गैप पता चल जाएगा और उस गैप को आप फुलफिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यही बात करना चाहते थे कि जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वही सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि एटलीस्ट आपको अपनी स्पेशलाइजेशन जानना चाहिए, है ना। जैसे हमने बताया इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लिया, इकोनॉमिक्स की आपने पूरी तैयारी कर ली, चलिए हमने दे दिया कि 10 दिन हमने इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, 10 दिन में पूरी हमारी मॉक टेस्ट भी हो गई, पीवाईक्यूज भी हो गई, ठीक है, 10 दिन आपने इकोनॉमिक्स में दे दिया। अब दूसरा सब्जेक्ट हम अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उठाएंगे, ठीक है, जो कि मान लीजिए हो गया हमारा मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में भी वही काम करिए, मार्केटिंग भी 10 दिन का, ठीक है। तो एटलीस्ट 8 से 10 दिन में अब ये करिएगा कि जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उसमें थोड़ा कम दिन लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ दो एस्पेक्ट आते हैं कि एक तो जो पीजी कर रहे हैं बच्चे, वो वाले भी हमारे नेट देंगे, ठीक है, और जो ऑलरेडी एक दो बार जिनकी स्टडी से थोड़ी सी गैप हो गई है वो भी नेट देंगे। तो ध्यान रखिएगा पीजी करने वाले बच्चे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अटैच में है ना, सब्जेक्ट से वो कनेक्ट है, तो वो उनके लिए पढ़ने की जो लिमिटेशंस होगी, पढ़ने की ड्यूरेशन होंगी, वो 3 से 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो उनका हो जाएगा। कहते हो ना कि भाई हमने 1 महीना पहले ही पढ़ा था और मेरा यूजीसी नेट हो गया, है ना। जो 3-4 महीने पहले भी पढ़ रहे हैं उनका यूजीसी नेट नहीं हुआ, वो यही वाले बच्चे होते हैं। पीजी वाले क्या करेंगे, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं, पढ़ेंगे 2-3 घंटे भी पढ़ेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं अगर आपको कि आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आपका सब्जेक्ट से गैप हो गया है, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पेपर 1 भी करना है, ठीक है। तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन जाननी चाहिए। स्पेशलाइजेशन के बाद अगर आपने तैयारी कर ली, तैयारी के बाद तुरंत पीवाईक्यू और एमसीक्यू दे देना चाहिए, उसका मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। और मॉक टेस्ट दे के ये कभी मत करिएगा कि भाई हमने एनालिसिस नहीं किया। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, उस समय कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे मेक श्योर यू आर इन रेगुलर इन योर स्टडी। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्टडी हो रही है ना, दिन सप्ताह में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। 7 डेज में से आपको 6 दिन जो है हमेशा स्टडी करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे स्टार्ट एकदम धीरे धीरे करिए, ये नहीं कि पहले ही हमारे अंदर मोटिवेशन इतना आ गया कि पहले ही दिन बैठ के मैं 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिया, ये नहीं। पहले दिन से बैठिए अगर तो आधे घंटे से स्टार्ट करिए, वही धीरे धीरे आपका 4 से 5 घंटे एक दिन अपने आप को रखिए, अपने लिए रखिए। जैसे संडे होता है, मैक्सिमम संडे को ही हम बोलते हैं क्योंकि संडे को सबका छुट्टी रहता है, ठीक है। तो संडे अपने के लिए रखिए, अपना कुछ काम करिए, मूवीज देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे दिमाग जो है ना वो फटने लगता है। दिन भर 6 दिन आपने पढ़ाई कर लिया, एक दिन दिमाग को ऐसी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी चाहिए जिससे दिमाग थोड़ा सा एंजॉय कर ले, ठीक है। आप मूवीज देखिए, आप घूमने जाइए, कहीं भी करिए, लेकिन संडे अपने आप के लिए रखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि आपको अपनी स्पेशलाइजेशन जानना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक दिन आपको, जैसे हमने क्या बात की, दिन तो बांट लिया मंडे टू संडे में, ठीक है। संडे को तो मैं रहने ही देता हूं क्योंकि उसमें आप घूमने जाइएगा, क्लियर। अब यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे को आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है, अपनी जो सब्जेक्ट है उस पर पढ़ाई करना है। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने इकोनॉमिक्स किया, जैसे आपने मार्केटिंग किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, तो करने ही से मतलब नहीं है ना। मान लीजिए एक सब्जेक्ट हमने कर लिया, 10 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, तो उसको रिवीजन भी चाहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आप सब कुछ भूल जाइएगा। तो मेक श्योर आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, आपने नोट्स भी क्रिएट कर लिए अपने, है ना। सैटरडे को वो सारा कुछ रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने एनालिसिस किया है, जो भी आपने पढ़ा है, सब कुछ एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ आपको 4 से 6 महीने का जनरली हमारे पास टाइम होता है ना। तो 4 to 4.5 मंथ में ये सारी हमारी जो भी मतलब ये है, जो भी हमने प्लान बताया वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो समय मिलेगा केवल प्रैक्टिस और रिवीजन, केवल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप
पीवाईक्यूज को सोल्व करिए। पीवाईक्यूज ध्यान रखिएगा केवल पिछले 3 से 4 साल का, उसमें आपका बहुत है, आपको पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा। अब दूसरी बात, हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है, हम कब से पढ़ाई स्टार्ट करें, ये काफी लोग मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। सिलेबस में मैक्सिमम 20 to 30% ही हमारे टॉपिक चेंज होंगे। ठीक है, एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स की कोई थ्योरी है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो तो आप चेंज नहीं कर दीजिएगा। जो भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स वाले जो भी चीजें चेंज होने वाले होंगे ना, मॉडिफाइड होने वाले होंगे, वही होंगे, बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक की जो टीम है उनकी यूजीसी नेट 2024 जून के लिए ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और हमारी जो कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा जो कोड है यहाँ पे शुभम टी है। ठीक है, इसको जरूर यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खास बात यह है कि हमारी जो लाइव कोर्सेज की लिस्ट है उसमें पेपर 1 हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी और हिंदी सबकी लाइव कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सिमिलरली अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात करें तो संस्कृत, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट है जो हम ऑफर कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज, उनके हाईलाइट्स ये कुछ इस तरह हैं कि हम यहाँ पे 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं विथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स। ठीक है, जो भी हमारे कोर्सेज होंगे, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने उनका नेट जेआरएफ निकल चुका है, तो हमारी जो सब्जेक्ट है, हमारी जो कोर्सेज है वो प्रॉपर डेडिकेटेड है यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करी जाएंगी, वीकली स्ट्रेटेजीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए था जो कि कॉमर्स से हैं बच्चे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे प्रीति मैम है, तुलिका मैम है, दोनों एक्सीलेंट फैकल्टी है पेपर 1 के लिए आपकी। अगर आप जुड़े नहीं हो हमारे साथ तो 10 बजे इनकी क्लास आती है यूट्यूब के ऊपर, मंडे टू फ्राइडे, और जो इनकी मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर वो 11:30 बजे होती है। तो जुड़िएगा जरूर, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कोड है जिसके तहत आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा लिंक दिया होगा, वहां से जुड़ सकते हो। तो आई बिलीव कि आपको सारी कुछ कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए वो समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।